हेलो भाइयों, क्या हाल चाल। आज की वीडियो में मैं आपको अपनी रेनो ड्राइवर के कुछ हिडन फीचर बता रहा हूँ। पहला जो हिडन फीचर है वो इस इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड है। जैसे कि इसमें सिर्फ ये सिंगल स्विच दे रखा है, इसको एक बार हम प्रेस करेंगे तो एक क्लॉक मोड पे आ गया है, एक बार वो दबाएंगे तो इस पर आ गया है। तो अगर हमें रीस्टार्ट करना है, 1 मिनट गाड़ी ऑफ होगी। अगर हमें रीस्टार्ट करना है तो ये ऐसे तो होगा नहीं, और ना ही इसके अंदर कोई सेटिंग वगैरह दे रखी है रीस्टार्ट करने की। ये सीधा इसमें फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन है, ये रहा फैक्ट्री सेटिंग, ये पूरा रीसेट हो जाएगा इससे। इसमें कोई फीचर नहीं है इसका ये रीस्टार्ट करना हो, जैसे मालवेयर आ जाए इसमें, कुछ ये हैंग टाइप का हो जाए, वैसा होता नहीं है ये। पर बाय चांस कभी हो जाए तो इसका हिडन फीचर ये है, इसको प्रेस करके रखना होता है हमें कुछ सेकंड के लिए। मेरा गाड़ी स्टार्ट है और मेरे हाथ धीरे। ये रहा, अभी दोबारा रीस्टार्ट हो गया है। ये तो है इसका फर्स्ट फीचर। और अब सेकंड फीचर की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड फीचर है इसका सेंटर लॉकिंग से रिलेटेड। जैसे गाड़ी 10 की स्पीड पर होती है तो इसके जो डोर हैं वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाते हैं। उसको एक्टिवेट करने के लिए इसको प्रेस और होल्ड करके रखना पड़ता है कुछ सेकंड के लिए। मैंने फ़िलहाल ऑन कर रखा है। यहाँ पे ऑटो लॉक ऑफ हो गया है क्योंकि मैंने पहले ऑन कर रखा था, और अधिकतर इसको ऑन करने के लिए यह भी ऑफ है, तो इसको फिर से ऐसे ही करना होगा। यहाँ पे बीप आ जाएगी, ऑटो लॉक ऑन। ये रहा। अब जैसे मैं इस गाड़ी को ड्राइव करूँगा और ये गाड़ी 10 की स्पीड पार करी तो ये ऑटोमेटिक लॉक हो गया डोर। ये था इसका सेकंड फीचर, जो कि अधिकतर पता नहीं होती है लोगों को। एक फीचर इसका की से रिलेटेड है। ये की मेरी थोड़ी बैटरी डाउन है तो इस वजह से मैंने इसका कवर उतार रखा है। इसमें मैंने आपको बताया था लॉक और अनलॉक होती है गाड़ी ऑटोमेटिक, जैसे की है। की से बाहर जाऊँगा मैं, ये लॉक होगी है, जैसे ही पास जाऊँगा या लॉक होगी, लॉक हो गई है। और इस फीचर को डिसेबल करने के लिए हमें लॉक वाला जो फीचर है इसको दबाए रखना होगा। ये थोड़ी बीप सी दी इसने और ये अब डिसेबल हो गया है। जैसे मैं इससे दूर गया, वैसे तो गाड़ी लॉक है। अब मैं इसके पास जाऊंगा, ये लॉक नहीं हुई है, ये मेरे को रिमोट से करनी पड़ेगी अब। और अब दूर जा रहा हूँ तो अब ये लॉक नहीं हुई है। अब फिर दूर जाऊंगा मैं लॉक करके। तो ये टेम्परेरी डिसेबल हो गया है फीचर। इसको फिर से इनेबल करने के लिए आपको यही प्रेस करना होगा थोड़े समय के लिए। ये हो गया इनेबल। ऑटो लॉकिंग वाला फीचर अब इनेबल हो गया है। ये लॉक वाले बटन को प्रेस करे रखने से अब गाड़ी अनलॉक है, फिर लॉक हो गई है। ये तो इसका थर्ड फीचर, जो अधिकतर लोगों को नहीं पता होता है। और एक इसका जो फीचर है वो बूट से रिलेटेड है। जैसे कि इसमें शो रहा है कि ये वाला डोर ड्राइवर वाला ओपन है, मैंने लॉक कर दिया।
ये मैंने ओपन करी, ये अभी सही से नहीं लगी है, तो मैं इसके अंदर जाऊंगा। फर्स्ट तो ये इसमें शो करेगी। अगर आपका ध्यान इस पर नहीं जाता है और आप जल्दबाजी में हो, जैसे आपने गाड़ी स्टार्ट करी, डायरेक्ट आप रिवर्स करोगे गाड़ी को, तो ये थोड़ा समय लेगा। तो ये दिख रहा हो आपको, बूट इज ओपन, ये ऑप्शन आ रहा है इसमें, और यहाँ पे भी आ रहा है। जैसे ही मैं इसको पीछे से जाकर लगा दूंगा, मैंने बूट लगा दी है। अब रिवर्स गियर डालूंगा मैं, तो ये साइन हट गया है, लुक इन ऑल डायरेक्शन, और इधर भी साइन हट गया है। तो ये भी इसका एक हिडन फीचर है। फिफ्थ फीचर के बारे में पढ़ते हैं, तो वो है इसका हिडन स्टोरेज। ये बहुत ही रेयर लोगों को पता होता है, ओनरों को शायद वो पता। ये यहाँ पे इसमें स्टोरेज दे रखा है 2 kg तक का, 2 kg तक इस पर लोड रख सकते हैं। यही थे इसके कुछ हिडन फीचर जो मुझे पता थे, बाकी और पता लगते रहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।